हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स को एडमिशन से पहले कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रही है, तो या फिर एडमिशन पर उनको लगता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी जो बातें हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। आपकी जो प्रॉब्लम है उसका जो सोल्यूशन है वो भी बताऊंगा। तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को टेंशन है या फिर वो डाउट्स में है, क्या उनको सीट मिलेगी या फिर उनको एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उस टॉपिक के बारे में भी इस वीडियो में हम ये जो आपका डाउट है वो भी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, बिना देरी के साथ वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी जो कन्फ्यूज़न है। तो सबसे पहले जो कन्फ्यूज़न है आपकी, वो कन्फ्यूज़न है आपकी सब्जेक्ट मार्क्स, यानी कि आपके सब्जेक्ट में कितने परसेंट, यानी कि 35% आपके मार्क्स होने चाहिए। बट आपको लगता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जो हैं वो कम हैं। बट आपके जो ओवरऑल आपके जो ओवरऑल टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके 60 से अबव बन रहे हैं, यानी कि आप उसमें लगता है कि आपको पास है, या 60 से अबव यानी कि 100 भी हो सकते हैं, 100 से अबव भी हो सकते हैं। बट सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स हैं आपके कम लग रहे हैं। तो देखिए, काफ़ी सारे जो क्वेश्चन थे वो रॉन्ग थे, तो डिपार्टमेंट की तरफ से भी ऑब्जेक्शन मांगी गई थी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने भी अपनी जो ऑब्जेक्शन है वो फिल कर दी है। तो अब मे भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से उन क्वेश्चन को रिवाइज किया जाए, चेक किया जाए। तो अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि उनका जो आंसर है वो भी सही है और लगता है कि आपने जो ऑब्जेक्शन भेजी है विद प्रूफ वो भी आंसर सही है, तो सभी स्टूडेंट को जो ग्रेस मार्क है वो मिल जाते हैं। तो इसलिए इस बात की आप एक ये टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये प्रॉब्लम आप बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए कि अगर आपके एक सब्जेक्ट में नंबर कम है तो क्या आप एलिजिबल होंगे या फिर टोटल पास होंगे या नहीं होंगे। तो ये आप फाइनल रिजल्ट पे छोड़ दीजिए। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तब तक आप बिल्कुल भी टेंशन ये छोड़ दीजिए। ठीक है, सबसे पहले ये प्रॉब्लम थी आपकी सभी की। काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस भी आए थे, कमेंट्स भी आए थे कि सब्जेक्ट में मार्क्स कम है बट ओवरऑल मार्क्स आपके ज़्यादा हैं, तो क्या हम एलिजिबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट मैं बात करूँगा आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी कि आप जब एडमिशन लेने जाएंगे या फिर काउंसलिंग में जाएंगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें या डॉक्यूमेंट्स जो है वो होने चाहिए। तो अब काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हैं कि अगर उनमें से कुछ चीज़ आपके पास नहीं होगी तो क्या आपको एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसका क्या सोल्यूशन होगा वो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है या आपकी जो प्रॉब्लम है वो है बर्थ सर्टिफिकेट की, कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर क्या होगा। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आपको एडमिशन मिल जाएगी। तो देखिए, सभी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, बट आपकी जो 10th क्लास की जो डीएमसी होगी या फिर 8th क्लास की आपकी जो डीएमसी होगी वहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिखा होगा। इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड होगा वहाँ पे भी आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, तो वो आपका एज ए बर्थ प्रूफ जो है वो मान लिया जाएगा अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो ये भी आप प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, इसका भी आपको सोल्यूशन मैंने बता दिया, ये भी आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उनके कमेंट्स आए हैं या फिर आपको लगता है कि आपका बैंक अकाउंट नहीं है। तो मैंने जैसे बताया कि बैंक अकाउंट होना चाहिए स्टूडेंट का। अगर स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नहीं है तो एडमिशन के टाइम पे वहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट की पासबुक की फ़ोटो कॉपी है वो दिखानी पड़ेगी, चाहे वो स्कूल ऑफ एमिनेंस है या फिर मेरिटोरियस स्कूल है या फिर वो एसओई है, यानी कि स्कूल ऑफ एमिनेंस है। अगर दोनों ही स्कूल में आपने एडमिशन के लिए जाना है तो आपको स्टूडेंट की अपनी बैंक अकाउंट की पासबुक की फ़ोटो कॉपी जो है वो देनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट ही नहीं खोला है आपने, या फिर आपका फादर या मदर के साथ जॉइंट अकाउंट है, तो देखिए आप अभी भी टाइम है, आप अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्कूल में जाते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, चाहे एसयूवी स्कूल में जाते हैं या फिर मेरिटोरियस स्कूल में जाते हैं, या फिर आप किसी प्राइवेट स्कूल में भी चले जाते हैं, कुछ एडेड स्कूल्स होते हैं, माता प्रावत स्कूल होते हैं, वहाँ पर भी आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिलती है या कुछ जो बेनिफिट है गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। तो देखिए, कहीं पर भी चले जाइए, आप किसी भी स्कूल में एडमिशन लीजिए तो आपको बैंक अकाउंट की जो पासबुक की कॉपी है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो बैंक अकाउंट की जो कॉपी है वो आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी। तो इसलिए आप बैंक अकाउंट जो है वो अपना खुलवा लीजिए, उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर किसी स्टूडेंट का बैंक अकाउंट पहले से ही है तो आप अपना जो
बैंक अकाउंट है उसको चेक कीजिए, क्या वो एक्टिव है, क्या वो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है, वो भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। उसके बाद अब मैं बात करूंगा कैटेगरी सर्टिफिकेट की। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो कैटेगरी, मैं बता देता हूँ आपको कैटेगरी कौन कौन सी है। तो आपकी जैसे कैटेगरी होगी, एससी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है, एसटी कैटेगरी है, ठीक है। तो अगर आप इन कैटेगरी के साथ रिलेटेड हैं और आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है, ठीक है, तो इसमें जो सर्टिफिकेट होगा वो स्टूडेंट का होगा। इसमें जो सर्टिफिकेट लगेगा वो स्टूडेंट का सर्टिफिकेट लगेगा। तो अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट को हम कास्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं, तो अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है तो वो बनवा लीजिए। अभी आप अप्लाई करेंगे तो उसको आने में टाइम लगता है, 15-20 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी उससे पहले एडमिशन हो जाती है, आप उसको रिसीप्ट को अपने स्कूल में दिखा सकते हैं और बाद में अपना जो सर्टिफिकेट उसको स्कूल वालों को दे दीजिएगा। तो देखिए, अगर आप किसी भी स्कूल में, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप किसी भी स्कूल में, चाहे मेरिटोरियस में, स्कूल ऑफ एमिनेंस में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, किसी भी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो आपको आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए कैटेगरी का, अगर आप एससी ओबीसी एसटी स्टूडेंट हैं तो। देखिए, अगर आपका फादर का, मदर का, किसी का भी फैमिली का कास्ट सर्टिफिकेट बना है, बट बात इस स्टूडेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप मिलती है या कोई बेनिफिट मिलता है तो वो आपको मिलेगा। इसलिए अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जरूर बनवा लीजिएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि अगर आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे कि हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हमें एडमिशन मिलेगी, तो ये भी आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो उससे क्या होगा। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, आपकी एडमिशन तो हो जाएगी, आपकी काउंसलिंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो बाद में आप अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपके पास एडमिशन टाइम पे अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा वो किसका लगेगा, आपके फादर का। अगर आपके फादर नहीं है तो मदर का। तो अगर मदर नहीं है तो आप जो भी आपके गार्डियन है, ठीक है, आपके गार्डियन का जो भी आप जिसके पास भी रह रहे हैं, तो ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, या जो भी आप जिसके पास भी रह रहे हैं, उनका जो आपको सर्टिफिकेट है इनकम का, वो आप बना के दे सकते हैं। तो देखिए, इनकम का जो सर्टिफिकेट है वो भी 15-20 दिन लग जाते हैं। तो देखिए, फिर वही बात आ गई, चाहे किसी भी स्कूल में आपने एडमिशन लेनी है, मेरिटोरियस, स्कूल एमिनेंस, गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल, किसी भी स्कूल में एडमिशन लेनी है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है कि आप अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कर दीजिए, जिससे कि जब आपकी एडमिशन होगी तब तक आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। और अगर आपका एडमिशन के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उनको रिसिप्ट दिखा सकते हैं। अगर फिर भी अप्लाई नहीं किया होगा तो आप उनको बाद में भी दे सकते हैं, उनको बता दीजिए कि हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो भी आपकी एडमिशन जो है वो हो जाएगी। बट ये कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो जरूरी हैं। मेरिटोरियस की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे आपको एडमिशन के टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं, वहाँ पे होने चाहिए। बाई चांस किसी के पास नहीं है तो वो रिसिप्ट दिखा के बाद में जमा करवा सकता है इस सर्टिफिकेट। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आधार कार्ड के बारे में। तो देखिए, आधार कार्ड जो है वो वैसे तो सभी के पास है, आधार कार्ड सभी के पास है। तो आधार कार्ड जो होगा वो आपका अपना लगेगा, ठीक है, स्टूडेंट का होगा आधार कार्ड, और फादर और मदर, ठीक है, स्टूडेंट का आधार कार्ड, फादर का आधार कार्ड, मदर का आधार कार्ड लगेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्टूडेंट का आधार कार्ड है वो अपडेट होना चाहिए। अपडेट यानी कि वो पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आधार कार्ड जो है वो आपका अपडेट होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि 5वीं की आपकी फ़ोटो लगी है, फर्स्ट क्लास की फ़ोटो लगी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका आधार कार्ड जो है अपडेट होना चाहिए। तो अभी टाइम है तो आप अपना जो आधार कार्ड है वो सुविधा सेंटर जाके अपडेट करवा लीजिए, ठीक है। तो आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, आपकी वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि मान लीजिए 10 अप्रैल 2024 होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10/2024 लिखा है या फिर अप्रैल 2024 लिखा है। जो पुराने आधार कार्ड थे वहाँ पे मंथ और साल लिखा होता था, अप्रैल 2022, 12 या 11 जो भी है। बट जो नए आधार कार्ड है वहाँ पे प्रॉपर डेट लिखी होती है, 10/12/2024 ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो प्रॉपर जो आधार कार्ड है वो आपका अपडेट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अब मैं बात करूँगा कि जिन स्टूडेंट्स को डाउट है कि उनके
या फिर 70 या फिर 80 या फिर 90 मार्क्स जो है वो बन रहे हैं, तो वो क्या करें? ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी 60 नंबर है, 70 नंबर है, 80 नंबर हैं, तो देखिए जो 100 से अबव है उनका नाम मेरिट में आएगा। ठीक है, तो 90 वालों का भी नाम मेरिट में आ सकता है, 80 वाले का भी आ सकता है, 70 वाले का भी आ सकता है, 60 वाले का भी आ सकता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? देखिए जो भी मेरिट बनेगी वो मेरिट के अकॉर्डिंग आपकी एडमिशन होगी। जो स्टूडेंट मेरिट में टॉप में होंगे उनको सीट मिलेगी। तो अगर मान लीजिए 100 से अबव हैं, वो मेरिट में आए हैं और उन्होंने सीट फिल कर ली या उनको सीट मिल गई, ठीक है, तो जो बाकी स्टूडेंट वो वेटिंग में आएंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरी तरफ से सजेशन है कि जो 60, 70 या 80 वाले जो स्टूडेंट हैं, तो काफ़ी कमेंट्स भी आपके आते हैं कि स्कूल वाले बोल रहे हैं कि आप एडमिशन करवा लीजिए। तो देखिए 60, 70, 80 वाले क्या करें कि अगर आपको लगता है कि आपके नंबर कम है, चांस लग सकता है या नहीं लग सकता है, तो आप अपने स्कूल में जाके जहाँ भी आपने एडमिशन करवानी है वहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन करवा सकते हैं। प्रोविजनल यानी कि आप वहाँ पे एडमिशन करवा लीजिए, उनको बता दीजिए कि आपकी स्कूल ऑफ एमनेस या मेट्रिक स्कूल में आपने एग्ज़ाम दिया है, अगर वो रिजल्ट आ गया तो आप वहाँ पे चले जाएंगे, तो वो आपकी प्रोविजनल एडमिशन जो है वो कर लेंगे। अगर वहाँ पे आपका क्लियर नहीं होता तो आप अपने जहाँ पे आपने एडमिशन ली होगी वहाँ पे आप फिर फीस पे कर सकते हैं और आपकी जो स्टडी भी रेगुलर रहेगी। जब तक आपका बाकी प्रोसेस नहीं शुरू होता, रिजल्ट नहीं आता या कुछ और नहीं होता, तो आप अपने पुराने स्कूल में भी एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। काफ़ी सारे स्कूलों में 9th क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है, तो अगर आप अपने ही स्कूल में 9th क्लास में 8th क्लास में थे और 9th क्लास में जाके आप अपनी जो स्टडी है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि जब आपकी एडमिशन होगी, तो एडमिशन के टाइम पे आपको अ, जो 8th क्लास और 10th क्लास 8th क्लास और 10th क्लास की आपको डीएमसी चाहिए, यानी कि डिटेल मार्क्स कार्ड चाहिए, फिर ही आपकी जो नेक्स्ट क्लास में एडमिशन होगी। तो देखिए अभी तक रिजल्ट तो आया नहीं है, जब रिजल्ट आपका आएगा तो आपको 8वीं और 10वीं कक्षा की जो डीएमसी की फ़ोटो कॉपी है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप डिजी लॉकर से वो सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब लास्ट में मैं कंक्लूजन बताऊंगा कि अगर आपको जो काफ़ी सारे आपके जो डाउट्स हैं कि सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और या फिर आपकी एडमिशन होगी या नहीं होगी, ठीक है, तो ये अभी मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ SOE यानी कि स्कूल ऑफ एमिनेंस के बारे में, तो स्कूल ऑफ एमिनेंस में क्या होगा कि आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए फॉर एग्जांपल वहाँ पे 140 सीटें हैं, बट वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो 500 स्टूडेंट हैं। तो देखिए यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट में 2 स्कूल हैं, 3 स्कूल हैं, वहाँ पे 140 सीटें हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट अगर 500 हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में 500 स्टूडेंट हैं, तो 140 स्टूडेंट जो टॉप मेरिट में होंगे उनको एडमिशन मिलेगी। तो बाकी जो स्टूडेंट हैं वो वेटिंग में हो सकते हैं, अगर कोई एडमिशन लेने नहीं जाता तब उनको चांस मिलेगा। इसी तरह अगर मैं MTS की बात करूँ, मेरिट टूरिस्ट स्कूल की बात करूँ, तो मेरिट स्कूल में क्या होता है कि मान लीजिए LDH यानी कि लुधियाना में मान लीजिए आपको वहाँ पे 300 सीटें देखने को मिलेंगी। तो मान लीजिए लुधियाना मेरिट स्कूल में 300 सीटें हैं, ठीक है, बट लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में जो स्टूडेंट्स हैं वो 1000 है। तो देखिए वहाँ पे सिर्फ 300 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलेगी, बाकी जो 700 स्टूडेंट होंगे अगर वो मेरिट में होंगे तो उनको किसी और डिस्ट्रिक्ट में और मेरिट स्कूल में जाना पड़ेगा, जलंधर, अमृतसर, जो भी आपको नियर बाय पड़ेगा वहाँ पे आपको एडमिशन लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो देखिए इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और जो स्टूडेंट मेरिट टूरिस्ट में जाना चाहते हैं, अगर मेरिट फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नाम आता है तो आपको चॉइस का स्टेशन मिलेगा, अगर सेकंड या थर्ड में नाम आता है तो आपको 2-3 ऑप्शन जरूर लेके जाना है कि आपने किस मेरिट टूरिस्ट स्कूल में परमिशन लेनी है। तो ये कुछ आपकी प्रॉब्लम्स थी जो कमेंट्स में आपने बताया मेरे को, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने तैयार की है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको जरूर शेयर कर देना, जिससे उनको भी काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं खत्म करूँ।